जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 100 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 101वें श्लोक से लेकर 110वें श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 101वां श्लोक। इसमें लिखा है, अलब्धमी निच्छेद दंडेन लब्धम रच्छेद वीक्षा रक्षितम वर्धेद वृद्ध्या प्रदम पात्रेषु निक्षिपेत। अर्थात दंडेन अलब्धम इच्छेत, दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा अवेक्षा नित्य देखने से लब्धम रक्षेत, प्राप्त की रक्षा रक्षितम वृद्ध्या वर्धयेत, रक्षित की वृद्धि अर्थात ब्याज आदि से बढ़ावे, वृद्धम और बड़े हुए धन को पूर्वोक्त जैसा कि 99 श्लोकों में बताया गया है मार्ग में नित्य व्यय करें, अर्थात पात्रेषु निक्षिपेत, सुपात्रों एवं योग्य कर्मों में व्यय करें। राजाधिराज पुरुष अलब्ध राज्य की प्राप्ति की इच्छा दंड से और प्राप्त राज्य की रक्षा देखभाल करके रक्षित राज्य और धन को व्यापार और ब्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्य विद्या और सत्य धर्म के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में बड़े हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी उन्नति सदा किया करे। उसके बाद 102वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नित्यम उद्यत्य दंडः स्नायत्यम बिभ्रत पौरुषः नित्यम संवृत्त शर्वायो नित्यम छिद्रानुसरे। अर्थात राजा नित्यम उद्यत दंड स्यात्, सदैव न्यायानुसार दंड का प्रयोग करने में तत्पर रहे। नित्यम बिभ्रत पौरुषः, सदैव पराक्रम दिखलाने के लिए तैयार रहे। नित्यम शब्रत संभार्यः, सदैव राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त रखे। नित्यम अरे छिद्रानुसारी, सदैव शत्रुओं के छिद्रों यानी कमियों को खोजता रहे और उन त्रुटियों को पाकर अवसर मिलते ही अपने हित की चतुराई को पूर्ण कर ले। अब इसके अनुसरण देखिए तो छिद्र शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ 7वें अध्याय के 105वें श्लोक के अनुशीलन में द्रष्टव्य है। उसके बाद 103वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नित्यमुद्यत दंडस्य कृष्ण मुद्दिज्यते जगत तस्मात् सर्वाणि भूतानि दंडेनैव प्रसादयेत। अर्थात नित्यम उद्यत दंडस्य, जिस राजा के राज्य में सर्वदा दंड के प्रयोग का निश्चय रहता है तो उससे कृत्सनम जगत उद्दिज्यते, सारा जगत भयभीत रहता है। तस्मात्, इसीलिए सर्वाणि भूतानि, सब प्राणियों को दंडेनैव प्रसादयेत, दंड से साधें, अर्थात दंड के भय से अनुशासन में रखें। उसके बाद 104वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अमायैव वर्तेत नः कथंचन मायया बुद्ध्यारेत प्रयुक्ताम च मायम नित्यम स्वयं संवृतः। अर्थात कथंचनम, कदापि माया न वर्तेत, किसी के साथ छल से न बरतें। अमाया एव, किंतु निष्कपट होकर सबके साथ बर्ताव रखें। और नित्यम स्वसंवृतः, नित्य प्रति अपनी रक्षा करके। परिप्रयुक्ता माया बुद्धेत, शत्रु के किए हुए छल को जान के निवृत्त करें। उसके बाद 105वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नास्ति छिद्रम परो विद्यादुजात छिद्रम परश्यतु गृहे कृतकर्मा इवाग्नि रच्छेदुर्मात्मनः। अर्थात परहा अस्य छिद्रम न विद्यात, कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को न जान सके, और परस्य छिद्रम विद्यात, स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे। पूर्व एवं अंगानी, जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है वैसे आत्मनः विवरम ग्रहित रक्षेत, शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखें। अब इसके अनुसरण देखिए। छिद्र का अर्थ त्रुटि, कमजोरी, निर्बलता आदि ऐसी कमी जिससे शत्रु लाभ उठाकर स्वयं को हानि पहुंचा सके। चिरत यत यत छिद्रम यूनत्वम, छिद्र द्वैधिकरणे, धातु से स्फायित इंज सूत्र के रक प्रत्यय के योग से छिद्र शब्द सिद्ध होता है। कौटिल्य द्वारा उद्धृत श्लोक। मनु का यह श्लोक कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र 10/14 में सामान्य पाठवेद के साथ उद्धृत किया गया है। उसके बाद 106वां श्लोक है। इसमें लिखा है, बकवंचितेद निशन बच्च पराक्रमेत ब्रकवच्चा मुलुम्पेत शशस्वच्च विनिष्पितेत। अर्थात बकवत अर्थात चिंतित, जैसे बगुला ब्याना स्थित होकर मच्छी के पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करें। द्रव्यादि
पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंहवत पराक्रमेत, सिंह के समान पराक्रम करें। वृकवत अवलंबुपेत, चीते के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़ें और समीप में आए बलवान शत्रुओं से सस्वत विनिष्पेत, सुस्स यानी खरगोश के समान दूर भाग जाएं और पश्चात उनको छल से पकड़ें। उसके बाद 107वां श्लोक है। एवं लिखा है, एवं विजयमानस्य यशस्ु परिपन्यना तानाय द्वेषम शर्वान शमाद्विज रूपक्रम है। अर्थात एवं विजयमानस्य, इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में ये परिपन्निथा स्यु, जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों, उनको साम आधवी, साम मिला देना, दाम कुछ देकर भेद तोड़ फोड़ करके बसम आनेत, भस्म करें। अब इसके अनुसरण देखिए तो परपंथिन का व्याकरण। परिपंथिन शब्द छंदसी परिपंथिन परि ऋणों पर बस्स्थातरी सूत्र के अनुसार वेद में निपातन रूप है। पाणिनि के अनुसार वेद में ही निपातन है, किंतु साथ साथ संस्कृत साहित्य में यह प्रयोग इसी रूप में प्रचलित है। इसके शत्रु, चोर, डाकू, लुटेरा कार्यों में रुकावट डालने वाला आदि अर्थ हैं। 107 और 110वें श्लोकों में उक्त परिपंथी शब्द का व्यापक अर्थ है। इससे उन डाकू, चोर, लुटेरों को ग्रहण है जो प्रजाओं के अतिरिक्त राज्य के विकास में रोड़ा अटकाकर बाधा डालने वाले, विरोध करके अराजकता फैलाने वाले और राज्य अपहरण के लिए षड्यंत्र करके शत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजा कठोरता से भस्म करे। उसके बाद 108वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यदि ते तु न तिष्ठेत रूपयो प्रथमे स्त्रिभि दंडनेव प्रहस्य तास छंद कैव मानयेत। अर्थात यदि वे शत्रु, डाकू, चोर आदि प्रथम त्रिवी उपाय न तिष्ठेव तु, पूर्वोक्त साम दाम भेद इन 3 उपायों से शांत न हो या बस में न आए, तो राजा इन्हें दंडेन एव, दंड के द्वारा ही प्रशह बलपूर्वक सन के वशम आनयेत, सावधानी पूर्वक बस में लाए। अब 109वां श्लोक देखिए। इसमें लिखा है, समाधीनापूपायनहं चतुर्मापि पंडितः साम दंडो प्रशंसन्ति नित्यम राष्ट्र विवृद्धये। अर्थात पंडित लोग साम अधीनाम चतुर्णाम अभिपायनाम, साम आदि, साम दाम भेद दंड 4 उपायों से नित्यम राष्ट्र अभिवृद्ध है, राष्ट्र की सतत वृद्धि के लिए साम दंडो प्रशंसति, साम और दंड की ही प्रशंसा करते हैं। अब इसके अनुसरण देखिए तो 109वां श्लोक निम्न प्रकार से प्रक्षिप्त है। पहला कारण है प्रसंग विरोध। यह श्लोक पूर्व पर प्रसंग विरुद्ध है। पूर्व के 107 से 108 श्लोकों में और पश्चात के 110वें श्लोक में परिपंथियों को भस्म करने और उन्हें विनष्ट कर देने की चर्चा है। इस प्रकार 110वां श्लोक वाक्यक्रम की दृष्टि से 108वें से संबद्ध है। इस बीच में इस श्लोक ने उस संबद्धता को भंग कर दिया है और साम दंड की प्रशंसा का पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध वर्णन किया है। अतः प्रसंग विरुद्ध होने से ये श्लोक प्रक्षिप्त है। दूसरा कारण है अंतर विरोध। इस श्लोक में साम आदि 4 उपायों में केवल साम और दंड को ही प्रशंसनीय माना है। यह मान्यता मनु विरुद्ध है, क्योंकि मनु तो साम दाम दंड भेद 4 उपायों को प्रयोग करने योग्य मानकर उनका विधान करते हैं। जब विधान किया है तो वे मनु के मत में प्रशंसनीय भी हैं। 7वें अध्याय के 56, 159, 160, 161, 164, 167, 170 और 198वें श्लोक में, ठीक इससे पूर्व के 107वें श्लोक में पहले साम दाम भेद इन 3 उपायों का विधान है। इस अंतर विरोध के आधार पर भी यह श्लोक प्रक्षिप्त है। उसके बाद 110वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यथोरुद्धि निर्दातः कक्षम धान्यम च रक्षति तया रक्षेपनो राष्ट्रम हन्याश परिपन्यनः। अर्थात जैसे निर्दाता धान्य का निकालने वाला कक्षम उद्धरति धान्यम च रक्षति, छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात टूटने नहीं देता है, वैसे नृपः राजा परिपंथिना हन्यात, डाकू चोरों को मारे और राष्ट्रम रक्षेत, राज्य की रक्षा करे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।